25,541 अनुज गजब दिन रहा। निफ्टी बैंक चलिए थोड़ा बहुत दे भी दिया कुछ, लेकिन निफ्टी एक वही 80-70 पॉइंट के दायरे में। क्या करें, बुधवार के लिए क्या लेके जाएं या फिर कल फिर कुआं खोदे फिर पानी पिए, क्या कहते हैं? वीरू, वो एक बहुत शानदार पिक्चर आई थी नो एंट्री, आई एम श्योर आपने देखी होगी, सबने देखी थी। तो उसमें अनिल कपूर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं देखिए मैं आपको एक दवाई लिख के दे रहा हूँ, लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो और अच्छा है। तो ये मार्केट इस समय बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ट्रेड लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ठीक है, मतलब इस समय मार्केट में मुझे लगता है कि एक बड़ी ट्रेड हम प्ले आउट कर चुके हैं पूरी की पूरी। अब ये इंडेक्स जो है ना वो नो ट्रेड जोन में आ गया है। आज वैसे भी टिपिकल एक जैसे ऑप्शन राइटर्स की एक्सपायरी रही, पूरे दिन निफ्टी ने लिटरली जिसे कहते हैं ना खून चूसा आपका, और कुल मिलाकर देखिए वही ढाक के 3 पात, कुछ क्लोजिंग में कुछ भी नहीं। तो इंडेक्स नो ट्रेड जोन में है। अभी बड़ी ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री का वेट करिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेश एंट्री में। टाइम इन द सेंस कि 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, थोड़ा मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाएंगी। हम देखिए 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है। ऐसे 2-3 दिन बीतेंगे या एक आध दिन करेक्शन आ जाएगी, जैसे कल करेक्शन आ गई, आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया, वो मूविंग एवरेज अपने आप गैप कम कर देगी। तो उसके बाद तब तक आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। निफ्टी का बड़ा ट्रेंड लेकिन पॉजिटिव है वीरू, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, वो 25,000 के ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि हर डिप में आप बाइंग करें, लेकिन थोड़ा सा नियर टर्म में एग्जॉशन है। अगर आप 2 दिन का मूव देखेंगे ना, एक एग्जॉशन का आपको साइन दे रहा है। तो ठीक है, कुछ दिन स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम शानदार है, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए, वहाँ अभी भी ठीक ठाक आपको ट्रेड्स मिल रही हैं, भले ही इंडेक्स ना कह रहा हो आपको ये बात। इंडेक्स पे, निफ्टी पे बड़ी ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करिए। या तो आप 25,450 तोड़ दें और फिर 20 डेमा की तरफ जाएं, या फिर आप कल का हाई निकाल दें तो फिर एक ट्रेड बनेगी। तब तक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहने वाली है शायद। जी चलिए, तो ये थी इंडेक्स पे अप्रोच और वाकई एक रेंज बाउंड। और जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार वो जो 12 बजे के ऑप्शन राइटर्स थे ना, जरा वो अगर वो विंडो आपके पास हो तो जरूर दिखाइएगा। 1.5 करोड़ कॉल खड़ी थी 24,600 पे और लगभग इतनी ही पुट खड़ी थी 24,500 पे। तो हमारे लिए कल की एक रेंज बहुत ही वेल डिफाइंड रेंज है, जिसके लिए हम कल शायद प्रिपेयर्ड रहें, या फिर उससे बाहर कोई उलटफेर हो जाए तो उसके लिए तैयार भी रहिएगा। बट एक बार देखते हैं। यस, 25,500 का नहीं, ये कॉल है, नहीं हाँ, ये 25,600 पे 1.5 करोड़ और 25,500 की पुट में 1.25 करोड़। तो यही 2 कॉल कंसंट्रेशन और पुट कंसंट्रेशन है। खैर, अभी काम करते हैं BTST ट्रेड्स को पिक करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप कल बुधवार की सुबह के लिए? तो देखिए, जो मैंने पहले रिकमेंड किया था वही उसी के साथ जाएंगे। CSC के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो CSC के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे एज ए BTST। स्टॉप लॉस लगाना है 174.90 का, 175 रुपए के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 182 रुपए 182 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये CSC ये हो गई मानस जी की तरफ से पिक का। रचना जी, आपका क्या करेंगे कल के लिए? जी, मेरी तरफ से SBI लाइफ के फ्यूचर्स लॉन्ग साइड पे रहेंगे। 3 दिन के प्राइस में से ये ब्रेकआउट अभी जस्ट हो रहा है, तो 1855 पे SL लगाएंगे, और अपसाइड पे मेरा टारगेट होना चाहिए 1880 एंड इवन 1900। ओके, SBI लाइफ यहाँ पे खरीदारी की राय रचना जी की तरफ से। बताइएगा बस सर, आपकी पिक क्या होगी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक मेरे ख्याल से पसंद है, वही जो मैंने कल या परसों बताया था, वो है डिवीज लैब। इसका सेटअप मुझे पसंद है, उस दिन भी पसंद था, आज भी पसंद है। ट्रेड कर रहा है 6850 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 6810, ज्यादा नहीं, 40 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 6900 के, उसके बाद 7000 भी आप देखेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन जस्ट डिवीज लैब आप। जी हाँ, दिवीज कल भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। आज सुबह सुबह इनिशियली प्रॉफिट टिकिंग थी, बट स्टिल आज फिर एक बार नया कीर्तिमान और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ विद वाइल्ड ओवर शैडो, यानी प्राइस जब नीचे आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रेकमेंड करना चाहती हूँ। टाटा कम्युनिकेशंस पे एक अच्छा क्लोज दे रहा है यहाँ पे, और 1710 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है डेरिवेटिव्स पे। टाटा कॉम की फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1710 स्टॉप लॉस के साथ, 1750 1760 टारगेट्स के लिए। टाटा कॉम ये हो गई सोनी जी के पिक। प्रशांत जी, आपका पिक कल के लिए? अनुज जी, मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अगर हम देखें
20 डेमा पे डिप ली थी, वहां से टेक ऑफ कर रहा है। नॉर्मली यहाँ से बेस फॉर्म होता है, तो यहाँ में और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, यहाँ में बाय रेकमेंड करूंगा 2475 76 करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस होगा 2450 के नीचे 2445, 2445 स्पॉट लेवल। टारगेट पे देख रहा हूँ 2525, 2525। ओके, मीनवाइल एक बार एयू बैंक लेकर आइए ज़रा, क्या मूव रहा है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, और ये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई होगा एयू बैंक का। ये स्टॉक में एक बहुत डीप ब्रूटल करेक्शन आई थी, लेकिन ये अब इसका फ्रेश